तो कमर दर्द, हाँ, और शरीर में और भी परेशानियां वो भी खींच ले, किया कराया भी इससे जाता है, जो आदमी कर देता है, करा देता है। और कोई रोग है वो भी इसके अंदर में आ जाता है, जो भी रोग हो इसके अंदर में थाली में आ जाता है। एक सांप काट देता वो भी मैं इससे जहर इससे निकाल देता है। मगर जानना चाहिए डॉक्टर के यहाँ, मैं नहीं बोलता मेरे पास में आओ सांप काटा हुआ। मगर कोई कुत्ता काट देता है, कुत्ता काटता है कोई एकदम जैसे कुत्ता हड़काया हुआ कुत्ता रहता है, रेबीज, रेबीज, हाँ वो कुत्ता काटता है, उसका भी मैं इसी से निकाल देता है। कि शराब छोड़ दी, सच है ये बात? हाँ। छोड़ दी। हाँ। तो जल दिया था इसी से छोटा है ना, मतलब यहाँ से? हाँ, मैं हर जगह कोशिश कर चुकी थी, हर प्रकार से। अच्छा। मेडिकल से दवाई ले चुके, प्राइवेट से दवाई ले चुके, और कहीं भी घूम चुके, लेकिन कहीं पर भी आराम नहीं हुआ था। अच्छा। यहीं पर एक चमत्कार है ये। अच्छा। हाँ जी। तो भाई देखिए, फिलहाल हम बैठे हैं नेपाली बाबा के पास सोनीपत में, और यहाँ पर ये जो कांसे की थाली है, ये भाई साहब के दर्द है कहाँ कहाँ है, किस प्रकार ये थाली चढ़ाएंगे कमर पे, और इससे कैसे दर्द ठीक करते हैं, बहुत से तरीके हैं इनके पास। तो ये भाई साहब से पूछूंगा मैं साथ के साथ। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते जी। कहाँ से हैं आप? मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं रोहतक से हूँ। रोहतक से। क्या समस्या है आपका? मेरे कमर में दर्द रहता है जी। कितनी साल से? तकरीबन 8-9 साल से। 8-9 साल से? हाँ जी। पहले भी आए क्या आप वैद्य जी के पास? पहले दूसरी चीज के लिए आया था, कमर दर्द के लिए नहीं आया, पहली बार आया कमर दर्द के लिए। पहले किस चीज के लिए आए थे? मैं दारू पीता था, मैं दारू छोड़ने के लिए आया था। छोड़ दी? हाँ जी, छोड़ दी मैंने, 2 महीने हो गए। और कितनी साल हो गई थी पीती? 20 साल हो गए थे जी। 1.5 पड़े हैं, छोड़ दी। हाँ जी। 20 साल की उम्र से बीमारी मिट गया तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत जल दिया था, पानी से छोटी गया? हाँ जी, जल दिया था उन्होंने। अच्छा, उसी से छोड़ दी? हाँ जी। पहले मन में कौन करी, मन में करके छोड़ दी होगी? हाँ जी, देखो सारा तो मिलता है, इनके सारा मिल गया तो मन भी मजबूत हो गया। अच्छा। हाँ जी। चलो, तो अभी कमर दर्द है, तो देखिए कमर दर्द है, मैं और भी बात कराऊंगा भाई साहब से। और कमर दर्द को ये कांसे की थाली है, एक ये हाथ में ले रखी है, दिखाइए एक बार ऊपर करके। ये देखिए, ये कांसे की थाली है, और इससे कह रहे हैं कि 2 मिनट में हम दर्द को गायब करेंगे। तो ये भाई चमत्कारिक रूप से बहुत से अनेक ऐसी चीज करते हैं जो मतलब नुका अगर हरियाणवी भाषा में जचे को नहीं, विश्वास नहीं होता है। और ये विश्वास अभी देखिए, बिल्कुल बहुत चिकनी होती है ये थाली, और कमर के ऊपर चिपका दिए। देखिए, ये देखिए भाई, ये कोई चुंबक नहीं, इस पे कोई गोंद नहीं लगा रखा, कोई फेविकोल नहीं लगा रखा, और कमर से चिपकी हुई है ये कांसे की थाली। कोई सहारा नहीं है भाई किसी चीज का। ये देखिए, ये मंत्रों द्वारा फूंक मार रहे हैं, मंत्र पढ़ पढ़ के। ये क्या है कि जैसे जितना 2 घंटा 3 घंटा भी ये चिपक सकता है ये। अच्छा। जितना इसके शरीर में पीड़ा रहेगी, कोई कर दिया है, करा दिया है, कोई इधर उधर का लगा हुआ है, या दर्द है, कोई और भी कोई रोग है, वो सब ये कांसे की थाली तान देगा ये। अच्छा। इसके अंदर में खिंचाव हो जाएगा, इसके अंदर में तभी गिरेगी। ये हो सकता है कि आधा घंटा में गिर जाए, हो सकता है 3 घंटा भी चिपका रह जाए, या 2 घंटा भी चिपका रह जाए, कभी कभी 4-4 घंटा भी चिपका रह जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये पूरा दर्द खींचेगा, पूरी तकलीफ। नीचे गिरेगा नहीं, तो ये नीचे नहीं गिरता है ये। अच्छा। और जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको चिपकता नहीं है। अच्छा। ये और बता दूं, हाँ, किसी को प्रॉब्लम है उसी के यहाँ चिपकेगा, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, दोनों में चिपकाता है हमें, और उसको चिपक जाता है आराम से, और तभी निकलता है। कभी किसी को 1 घंटा, किसी को 2 घंटा, किसी को 1.5 घंटा। अब मैं इसको हाथ लगाऊं तो नहीं गिरेगा? हाँ, ये कहाँ है, देखो ये देखो, ये मैं हाथ लगा रहा है ना, ये कहाँ गिर रहा है? ये देखिए भाई, तो आप काफी देर तक चिपका रहता है, तो उस टाइम में आप पेशाब करने भी जा सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, खाना खा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये गिरेगा ही नहीं, क्योंकि ये आपका निकाल के ही गिरेगा। क्योंकि मैं इससे सांप का जहर भी निकलता है, कुत्ते का जहर भी निकलता है, ये थाली से निकलता है हमें, और कितने का निकाल चुका है। यहाँ पे कोई प्रैक्टिस करने नहीं आया मैंने, मैं काम करता है, एकदम सही काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, और बहुत ही सही काम होता है। अब इनका दारू पीते 20 साल से दारू पीते थे, मेरे पास में आए 2 महीना पहले आए, खाली एक जड़ी दिया मैं तकिए के अंदर में रखने के लिए, और एक पुड़िया दिया, कुछ पानी दिया, उससे इनका दारू दूसरे दिन से छूट गया। देखिए, ये खुद बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल रिश्तेदार नहीं है ये लोग, तो इनको फायदा हुआ है। तो अब देखिए, मैं भाई साहब से पूछूंगा कि ये जो चिपकी हुई है, इसमें कुछ एहसास हो रहा है आपको? अभी तो यही एहसास हो रहा है जैसे कुछ खिंचाव सा है, और
और थाली का वजन अच्छा, ये थाली बाबा जी के पास थी, आप लेके आए? हम रोहतक से ही लेके आए। भाई देखिए कैसे, क्योंकि ये कांसे की थाली तो उन घरों में मिल सकती है जो बुजुर्ग वालों की खरीदती, आजकल के तो खरीदते ही नहीं वो। हम तो मेहमानों को खाना कांसे की थाली में ही खिलाते हैं। अच्छा, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए कांसे की थाली, कांसे के बर्तन जो होते थे पहले, कांसे के बर्तन यूज में आते थे। स्टील और सिल्वर तो बहुत बाद में चला है भाई। तो कांसे की थाली बहुत मतलब ऐसी होती है कि इसके अंदर किया हुआ भोजन पौष्टिक होता है और गुणकारी होता है। इससे अंदर भोजन की शुद्धता और पौष्टिकता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी देखिए भाई, हम हिला रहे हैं, नहीं गिर रही है ये, लेकिन भाई यूं उतारेंगे तो भाई उतर भी सके है। लेकिन अपने आप कमर के ऊपर बिल्कुल भाई साहब यूं भी कोनी भाई, मजबूत कद काठी के हैं, चिकना शरीर है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे सामने चिपकाया है ये, तो ये सबसे बड़ी बात है, ये मंत्रों की शक्ति है। तो अभी मैं एक बार बात करवा देता हूं, तब तक ये चिपकी हुई है। तो भाई देखिए, मैं एक दो बातें और पूछने जा रहा हूं। ये जो थाली है, ये किस किस समस्या का हल है? मतलब एक तो कमर दर्द, और शरीर में और भी परेशानियां, वो भी किया कराया भी इससे जाता है, जो आदमी कर देता है, करा देता है। और कोई रोग है वो भी इसके अंदर में आ जाता है, जो भी रोग हो इसके अंदर में थाली में आ जाता है। एक सांप काट देता, वो भी मैं इससे जहर इससे निकाल देता है। मगर जाना चाहिए डॉक्टर के यहाँ, मैं नहीं बोलता मेरे पास में आओ सांप काटा हुआ, मगर कोई इमरजेंसी मेरे पास में कोई आ गया, कोई ऐसा आदमी आ गया कि उसके पास में डॉक्टर का समस्या अब जाने का नहीं है, तो मेरे पास में आया तो मैं इससे निकाल देता है। कुत्ता काट देता है, कुत्ता काटता है कोई एकदम जैसे कुत्ता हड़काया हुआ कुत्ता रहता है, रेबीज, हाँ वो कुत्ता काटता है, उसका भी मैं इसी से निकाल देता है। मैं एक बार रेबीज नहीं होती, हाँ रेबीज नहीं होती है, मैंने निकाल दिया था नेपाल के अंदर में, एक साधु को काट दिया था, उसका मैं निकाला था। मगर जाना चाहिए सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो देखिए, हम भी ये तस्दीक नहीं करते, कुछ मंत्रों द्वारा होता होगा और लोग करें हो रहा है, लेकिन सबसे पहले यदि सांप काट जाए या कुत्ता काट जाए तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, इंजेक्शन लगवाएं, उपचार करवाएं अपना जरूर। और उसके बाद में यदि आपको नहीं जहर उतर रहा है, शक है आपको, तो फिर इनके पास आ सकते हैं, आप अपने पास बुला सकते हैं, फोन करके भी आपके पास भी पहुंच जाएंगे। तो दूसरी एक समस्या, जैसे आपने बताया कि कमर दर्द, तो ये शरीर के किसी भी हिस्से में चिपकाया जा सकता है या कमर में चिपका के सारे शरीर के दर्द ठीक हो जाता है? ये कमर में चिपका के ही सारे दर्द का, सारे शरीर का दर्द ये निकाल देता है। ये यानी रीढ़ की हड्डी में जो है सब शरीर की मुख्य अंग होता है शरीर, हाँ वहां पे चिपका के पूरा बॉडी का दर्द, पीड़ा, कोई किया कराया, कोई अंदर में कोई बीमारी, वो सब इसके अंदर में आ जाएगी। और आने के बाद में इसको मांझ के और 1.5 घंटा धूप में सुखा के उसके बाद में खाना खाना चाहिए। अगर इसमें खाना खा लिया कोई आदमी तो वो बीमार हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये आपका थाली है, मैं पहले आपको समझाता हूं। आप ऐसे तो नहीं कह रहे इनको ये थाली यही छोड़ जाए शायद है? नहीं, मेरे को आवश्यकता वाली बात नहीं है, भगवान की कृपा है यहाँ पे, है कि नहीं? तो देखिए भाई, खुद थाली लेके आए घर से, क्योंकि यहाँ तो नेपाल से है ये थाली, क्या प्लेट है कागज की इनके पास, तो स्टील की भी नहीं है कोई। ये कागज की, इन्हीं प्लेटों में भोजन करते हैं, तो होटल से आता है। और हाँ, ज्यादातर फल फ्रूट ही खाते। तो चलो बहुत अच्छी बात है, और भी मैं बात कराऊंगा आप लोगों की, और भाई साहब से भी पूरी बातें करवाऊंगा। एक बार ये थाली लगा रखी है, किन किन समस्याओं का निदान हुआ है। तो भाई एक और बहन जी बैठी है हमारे पास, हम इनसे भी बातें करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आप कहाँ से? रोहतक से। रोहतक से। आपको क्या समस्या थी? मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही आई हूँ। अच्छा, इनके साथ ही आई। तो इन जैसे कह, तो देख लो भाई बहन जी, क्योंकि एक औरत के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि घर में सुख शांति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और शराब जो है ना, घर में एक आदमी पीने लग जाओ, बेटा या बाप या दादा, कोई भी परिवार में ऐसा, तो कुछ हालांकि इतना नुकसान नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी जो टेंशन है ना, हर किसी के दिमाग में रहती है, और खास करके औरत के दिमाग में बहुत रहती है। यदि पति शराब पीने लग जाता है, थोड़ी पीता हो, फिर भी उसको ये हो जाता है भाई शराब पीता है। इनका अजय भी तरीका था पीने का। अच्छा, हाँ, चिक्की पिया करता, मतलब सुबह से लेकर रात तक 3-4 शिफ्टों में पीनी है। जब 15 दिन पी रहे हैं, 15 दिन छोड़ दी। अच्छा, तो ऐसा था ही नहीं, कोई टाइम ही नहीं था। ऐसा नहीं कि खाना खा लिया उसके बाद नहीं पीनी, नहीं, पता ही नहीं क्या चीज थी, भगवान ही जाने, तो ये तो बाबा जी जाने। जो हाँ, कुछ ना कुछ होता है ऐसा, कुछ ना कुछ संकट होता, तभी आदमी खुद अपने घर को बर्बाद या खुद शरीर को बर्बाद नहीं करना चाहता। कुछ ना कुछ होती है ये चीजें जो करवाती। और हर कोई यही बोलता है कि
इनमें कमी एक थी, ये पीते थे बस। बाकी बहुत अच्छे इंसान चारों हर एक के लिए, लेकिन ये जो कमी थी ना, सारी अच्छाइयों को दोबारी थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो ये बहुत सी आपने देखा भी होगा, और ऐसा दौर आता है आदमी में कि पता नहीं क्या होता है, दिमाग चल जाता है आदमी का, यानी ऐसा चल जाता है कि कुछ सोच ही नहीं पाता इंसान। और जब शराब छोड़ देता है तो फिर वही इंसान देखो लाखों में एक हीरा बन जाता है, वही सबका चहेता बन जाता है। तो कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो आदमी के पीछे रहती हैं, और आदमी मानता नहीं ज्यादातर इन चीजों को कि ना कुछ नहीं है, और वो शराब न मानने देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। तो आपका तो घर स्वर्ग बन गया, स्वर्ग बन गया। मैं तो तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ बाबा जी का, जिन्होंने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया जी। धन्यवाद। जो भी परेशान हो यहाँ आके संपर्क कर सकते हैं इनसे, और बहुत आराम मिलता है जी। धन्यवाद जी, शुक्रिया। तो ये देखिए भाई, काफी टाइम हो चुका है, और तो बाबा जी किन किन चीजों का मतलब आप यहाँ पर उपचार करते हो, और कैसे कैसे करते हैं, किस किस दिन करते हैं? मैं तो अभी 7 दिन बैठा है। एक तो मैं बवासीर का उपचार करता है। बवासीर कैसा भी हो, मैंने कोई 1500 पेशेंट ही ठीक कर दिया है जी। और कमर दर्द का, माइग्रेन का, दारू छुड़वाने का, वात का, पित्त का, बुखार का, है ना, कोई आंखों में प्रॉब्लम हो उसका भी करता है। गेस्ट्रिक का बहुत तगड़ा इलाज है मेरे पास में, और सर दर्द का है ना, और बीपी का इलाज है मेरे पास में। बीपी का बहुत तगड़ा इलाज है, बीपी का काफी आदमी को फर्क पड़ा है। सेक्स का पावर का मैं इलाज करता है, उसका भी काफी आदमी को फर्क पड़ा। मैंने तो एक बात बता दो आप, क्योंकि बहुत सी मेरी माताएं बहनें मेरी चैनल को देखती हैं, हाँ। और हर एक घर में आजकल क्या है सिस्टम है, किसी का लड़का किसी का पति शराब के लग जाते हैं। तो शराब छोड़ने के लिए कितने पैसे लेते हो आप, कि उस जो जड़ी देते हैं, कोई मंत्र आदि करके देते हैं, पानी देते हैं, तो उसकी एक फीस होती है, कितनी होती है? शायद लोग ऑनलाइन मंगवा सके हैं या नहीं मंगवा सके, ये भी बताएं। वो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। वो तकिए के अंदर में रुई में बिना बताए शराबी को आप एक लकड़ी इतना सा बड़ा देता है हमें, वो डाल दीजिए, एक पुड़िया छोटा सा रहता है एकदम इतना सा, वो उसके अंदर में डाल दीजिए, एक बोतल छोटा पानी देता है हमें, वो उसको कोई खाने में और में पिलाते रहिए। आप देखेंगे कि दूसरा दिन से ही वो शराब 90% आदमी छोड़ दिया है। हाँ, ऐसा होता है। खाली उसको सिरहाने रखने से ही, सिरहाने में वो तकिया दूध देने से ही वो शराब छोड़ देते हैं। तो कितना औरत था इसका? 1100 2100 कितनी? आप ज्यादा नहीं ले रहा है, 1100 रुपया देखो ले रहा है। मैं 1100 रुपये थोड़े है तो भाई 1100 रुपये हम शराब छोड़ रहे हैं, मैं तो 2100 की बात कर रहा था। हाँ, तो 1100 रुपये बहुत कम है। यदि 1100 रुपये में कोई शराब छोड़ देता है घर का सदस्य, तो मैं तो कहता हूँ कि 11 रुपये हम यदि शराब छोड़ दें तो 11,000 की माला जरूर गल की चाहिए बाबा जी के, क्योंकि ये ऐसी चीज है, यानी कि बहुत प्रयास करते हैं परिवार वाले, छुप के कई बार ऐसी दवाई देते हैं डॉक्टर, उससे उल्टी गिरती है, आदमी मरण के कगार पे पहुंच जाता है। तो ऐसा नहीं करें, कोई भी माता बहन छुप के दवाई नहीं दे कोई भी। और वे ऐसी दवाइयां जो देते हैं जिससे उल्टी गिरती है, पता नहीं कहाँ पी ले, घर से दूर पी ले, तो आप मतलब इसमें पछताएंगे बाद में। तो इसलिए छुप के नहीं देना चाहिए ऐसी चीजें। दवाई तकिए में रखने से जब छूट जाता है, तकिए में रखने की है, कोई पानी है वो तो अलग चीज है, कोई रिएक्शन नहीं होता, काम कर रहा आपको भी करेगा, जिससे रिएक्शन नहीं होता हो ना, वो चीज दे। 30 साल से शराब पी रहे थे वो सब छोड़ दिए। हाँ, मंत्रों से मतलब मंत्रों से अभिमंत्रित जल मेरा वही काम करता है। देखिए, मंत्रों की शक्ति है मेरे पास में जी, उसी से बाबा जी दिखाता है, उसी से पत्थर में बैठाता है, उसी से थाली चिपका रहा है। तो भाई देखिए, एक ये पत्थर है, इसके ऊपर पूछा देखते हैं, इसके ऊपर कोई भी बैठो, महिला को नहीं बैठना होता, बस कोई भी बच्चा, आदमी, घर का कोई भी सदस्य बैठो, ये पत्थर घूमेगा। जब आप प्रश्न पूछोगे, आप ये कहोगे कि बताइए भाई मेरा गांव रोहतक है, तो दाईं तरफ घूमो, रोहतक नहीं है तो बाईं तरफ घूमो। तो ये पत्थर अपने आप इसके ऊपर बैठे आदमी कितनी रोकने की कोशिश करे, पत्थर जोर मारेगा, घूमेगा। काफी वीडियो मेरा और घूमेगा और पता ये सही बताएगा अगर रोहतक है या नहीं है। आप अपने घर में पूछेंगे कि कोई मेरे घर में भूत प्रेत की व्याधा है तो दाईं तरफ, नहीं है तो बाईं तरफ। तो जी ये देखें, आप खुद घूमेगा, पत्थर दाईं तरफ है तो है, नहीं है तो नहीं है। जो भी प्रश्न करोगे आप इनसे, उसी प्रकार आपके सही सी जवाब देगा। ऐसी पूछा खुद ही देखनी, अपने बच्चे को बिठाओ, खुद बैठो। दूसरे बाबा जी, ये बाबा अमर सिंह पवन के भगत हैं, ये इनके कंधे पे सवार रहते हैं बाबा जी। कहते हैं कि मैं थैली में दिखाता हूँ, छोटे बच्चे को ज्यादातर दिखता है। यदि आपको साक्षात देखना है, अपने बच्चे को लेके आए। यदि ऑनलाइन पूछना है आपको,
तो कहीं भी बैठे हैं फोन पे, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल मिलाएं, यहाँ पर ये कोई बच्चा बिठाएंगे, उस बच्चे को दिखाएंगे, आप प्रश्न करें और वो बच्चा उत्तर देगा आपके। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। पता बता देता हूं, सोनीपत में पुराना हाउसिंग बोर्ड, मकान नंबर 153, गर्ल स्कूल है, मुरथल चौक के पास गर्ल स्कूल है। मुरथल चौक गर्ल स्कूल के बैक जो डोर है, पिछला दरवाजा जो है, पीछे का दरवाजा, उसके बिल्कुल सामने करसन प्राकृतिक आयुष्मान केंद्र, यहाँ पर आप हर रोज आ सकते हैं। फोन नंबर नीचे चल रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय सीताराम सभी दर्शक।